गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल के संदर्भ में। भारत का भूगोल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इसमें हम सबसे पहले भारत के सामान्य परिचय के संदर्भ में बात रखेंगे। भारत के सामान्य परिचय में यदि हम प्रमुख तथ्यों की चर्चा करें, भारत विश्व के उत्तरी गोलार्ध व पूर्वी गोलार्ध में स्थित एक उपमहाद्वीप है। महाद्वीप नहीं है, यह जो है उपमहाद्वीप में सम्मिलित है, उपमहाद्वीप में आता है। उत्तरी गोलार्ध व पूर्वी गोलार्ध में स्थित यह जो है एक उष्णकटिबंधीय देश है। भारत उष्णकटिबंधीय देश है। भारत के भूगोल में इनका अक्षांशीय विस्तार यदि हम देखें तो 6°45 से उत्तरी अक्षांश से लेकर 37°6 उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है इसका अक्षांशीय विस्तार। देशांतरी विस्तार यदि हम देखें 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर तक इनका विस्तार क्षेत्र पाया जाता है। भारत का विस्तृत क्षेत्र उत्तरी अक्षांश से पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ क्षेत्र है। अक्षांश व देशांतर मूल रूप से इनसे गुजरने वाली रेखाएं हैं जिनके आधार पर इनका विवरण किया जाता है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर विस्तार देखें तो भारत विश्व में अगर विश्व से गुजरने वाली रेखाओं की यदि हम बात करें, अक्षांश रेखाएं जो कि अर्थ के पृथ्वी के बीचों बीच मध्य भाग से गुजरती हैं। ऊपर वाला भाग उत्तरी अक्षांश तथा नीचे वाला भाग दक्षिणी अक्षांश कहलाता है। अगर क्षेत्रों की बात करें जलवायुवी आधार पर, बीच वाला जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। यह पूरे पृथ्वी का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमें भारत का स्थिति दिखाई दे रहा है। उष्णकटिबंधीय वाला भाग जो है बीच वाला, उष्णकटिबंधीय अर्थात मौसम की दृष्टि से यहाँ जलवायु उष्ण भी होती है, शीत भी होती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु मध्य वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसके ऊपर वाले भाग तथा नीचे वाले भाग में हमें मालूम पड़ता है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, अर्थात भारत जो है शीतोष्ण व उष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में सम्मिलित है, अर्थात यहाँ की जलवायु जो है परिवर्तनीय है। ऊपर की तरफ व नीचे की तरफ, अर्थात जो पोल रीजन है पृथ्वी का, उसके ऊपरी और निचली हिस्से पर शीतकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है तथा निचले हिस्से पर भी शीतकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अगर अंश की दृष्टि से देखें तो बीच वाला अक्षांश 0 डिग्री अंश पर है, ऊपर यह 23.5 अंश पर झुका हुआ है और इसके ऊपर यह 66.5 अंश पर झुका हुआ है। सेम नीचे की तरफ भी यह 23.5 अंश और इसके नीचे 66.5 अंश पर झुका हुआ है। यह इसका झुकाव क्षेत्र है, अंश के आधार पर विस्तार क्षेत्र है भौगोलिक दृष्टि से। यह जो है अक्षांश और देशांतरी रेखाओं के आधार पर इन्हें प्रकट किया जाता है। अक्षांश से गुजरने वाली जो बीचों बीच रेखाएं हैं, अर्थात बीच से गुजरती हैं भूमध्य रेखा। 23.5 जो ऊपर की तरफ उत्तरी अक्षांश में उपस्थित है, उत्तरी अक्षांश में उपस्थित है, वह रेखा 23.5 अंश वाली कहलाती है कर्क रेखा, जो कि अर्थ के ऊपरी हिस्से से गुजरती है। और यही रेखाएं, कर्क रेखाएं जो है भारत से भी होकर गुजरती हैं। और यही वजह है कि यह जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत का जो स्थिति है। उत्तरी अक्षांश में ऊपर की तरफ 66.5 डिग्री पर जो झुका अंश है आर्कटिक रेखा, यह जो रेखा कहलाती है आर्कटिक रेखा। नीचे की तरफ यदि हम बात करें दक्षिणी अक्षांश में, यहाँ जो है 23.5 अंश पर झुका हुआ मकर रेखा स्थित है। 66.5 अंश पर अंटार्कटिक रेखा स्थित है। तो यह जो है मूल रूप से एक अर्थ का, पृथ्वी का भौगोलिक, विश्व का भौगोलिक विस्तार क्षेत्र है, जिस पर भारत की स्थिति हम देख सकते हैं कि यह जो है उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी गोलार्ध के मध्य स्थित है। कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है तथा यहाँ साथ ही उष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल माना जाता है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल को माना जाता है। यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आगे हम चर्चा करेंगे आगे के विषयों में कि कितने केंद्र शासित प्रदेश है, कितने राज्य हैं, उनकी प्रमुख राजधानियां क्या हैं। तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ जो है यह स्थित है उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो महत्वपूर्ण है। सभी तथ्य जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिणी बिंदु, जहाँ जो बिंदु है 6°45 डिग्री पर है, उस क्षेत्र पे यह स्थित है इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु के रूप में जाना जाता है। यह जो है अंडमान निकोबार में स्थित है। इंदिरा कॉल
कौल की यदि हम बात करें, कौल या पर्वतीय दर्रे की यदि हम बात करें तो इस तरीके से जो ऊपरी भाग होता है वह चोटी के अंतर्गत आता है और चोटियों के मध्य जो स्थित होता है यह जो रीजन दिखाई दे रहा है गर्त में धंसा हुआ पहाड़ों की चोटियों से, ना कि भूमि के अंदर, यह कहलाता है कौल वाला रीजन। तो ऐसा विस्तार क्षेत्र यहाँ देखने को मिलता है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल को माना गया है व दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट को माना गया है। उत्तरी बिंदु लद्दाख में स्थित है, जबकि दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह या ग्रेट निकोबार के द्वीप के दक्षिणी बिंदु में स्थित है। अगला है भारत की आकृति। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति जो है हम मैप में देख सकते हैं कि यह जो है चतुष्कोणीय आकृति प्रदर्शित करती है। यह जो है चतुष्कोणीय आकृति का प्रदर्शन करती है। चतुष्कोणीय आकृति होने का कारण है कि अक्षांश व देशांतर विस्तार, जो अक्षांश रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं व देशांतर रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं, उनका विस्तार जो है बराबर है, लगभग 30 अंश है। तो यह विस्तार बराबर होने के कारण इसका जो आकृति है वह चतुष्कोणीय मालूम होता है। भारत का क्षेत्रफल यदि हम देखें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व की पश्चिम की लंबाई अर्थात पूर्व से पश्चिम की लंबाई में सम्मिलित है पूर्वी क्षेत्र व पश्चिमी क्षेत्र। यहाँ से इसकी जो लंबाई है वह कुल 2,933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई यदि हम देखें 3,214 किलोमीटर। यह जो है ऊपर से लेकर नीचे की तरफ की लंबाई है उत्तर से दक्षिणी क्षेत्र। उत्तर से दक्षिण जाने पर इसकी जो लंबाई है 3,214 किलोमीटर है। भारत जो है एकमात्र ऐसा देश है जिसका नामकरण हिंद महासागर, किसी महासागर के नाम से किया गया है, अर्थात इसका नाम हिंदुस्तान हिंद महासागर के नाम से पड़ा। भारत का नाम हिंद महासागर के नाम से रखा गया हिंदुस्तान। भारतीय उपमहाद्वीपों के अंतर्गत शामिल अगर देशों की चर्चा हम करें तो मूल रूप से 5 देश इसमें सम्मिलित हैं। पहला है भारत, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा भूटान, चौथा नेपाल और पांचवा है पाकिस्तान। अगर भौगोलिक विस्तार क्षेत्र की दृष्टि से इनकी चर्चा हम देखें तो भारत जो है सबसे बड़ा एरिया हमें दिखाई पड़ रहा है। यह जो है भारत का क्षेत्रफल, विस्तृत क्षेत्रफल, जिससे लगा हुआ है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। यह सभी जो है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल देश हैं, जिसमें पहले नंबर पर भारत, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा भूटान, चौथा नेपाल व पांचवा पाकिस्तान सम्मिलित है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। यह हमें मैप के माध्यम से भी समझ आ रहा है कि भारत जो है अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है इन चारों की तुलना में, अर्थात यह सबसे बड़ा उपमहाद्वीपीय क्षेत्र है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत जो है मूल रूप से गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसकी चर्चा आगे हम करेंगे कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा यह किस रूप में आया। अगला है अन्य नाम। भारत के संदर्भ में यदि हम प्राचीन नामों की चर्चा करें तो अन्य नाम में पहला नाम है आर्यावर्त। आर्यावर्त जो है मूल रूप से ऋग्वैदिक काल में रखा गया नाम है, क्योंकि आर्य जो है सर्वप्रथम सिंधु घाटी की सभ्यता वाले सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे, वहां रहना प्रारंभ किए और उस क्षेत्र को आर्यावर्त के नाम से जाना गया था। इसलिए जो भारत का नाम है वहां से आर्यावर्त पड़ा। अगला है भारत। भारत जो है दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से भारत का नाम भारत पड़ा। अगला तीसरा जो नाम है जम्बूद्वीप, यह बौद्ध काल में रखा गया नाम था जम्बूद्वीप, क्योंकि इस द्वीपों से जुड़ा हुआ जम्बूद्वीप के नाम से जाना गया। महाद्वीपों के समूह के रूप में जम्बूद्वीप का नामकरण किया गया, बौद्ध कालीन यह नाम है। इंडिया, इंडिया यूनानी भाषा इंडोई से बना एक शब्द है। जो रोमवासी है सिंधु की नदी को इंडस के रूप में जानते थे और उसी नाम से इसका नाम पड़ा इंडिया। अगला नाम है हिंदुस्तान। हमने देखा यह हिंद महासागर के नाम से नामकरण किया गया है हिंदुस्तान। ईरानी लोगों ने यह नामकरण किया हुआ था। तो मूल रूप से इसका अन्य नाम में सम्मिलित है आर्यावर्त, भारत, जम्बूद्वीप, इंडिया व हिंदुस्तान। यह जो है भारत के संदर्भ में सामान्य जानकारी की चर्चा हमने की। आगे हम जो है भारतीय राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे, उनके भौगोलिक विस्तार क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। इस संदर्भ में पीडीएफ यदि आपको प्राप्त करना हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक अवेलेबल है, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।